हिसार की सीट हरियाणा में सबसे हॉट सीट मानी जा रही है क्योंकि यहां से देश की सबसे अमीर महिला श्रीमती सावित्री जिंदल निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ रही हैं। उनके बेटे नवीन जिंदल फिलहाल कुरुक्षेत्र से बीजेपी की सांसद हैं और बीजेपी से हरियाणा सरकार में 2 बार मंत्री बने डॉक्टर कमल गुप्ता लड़ रहे हैं, जो पुराने संघी माने जाते हैं। इसी तरह हाल ही बीजेपी पार्टी से बागी हुए हिसार के मेयर गौतम सरदाना व बीजेपी पार्टी छोड़कर आए तरुण जैन भी निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो राणा कांग्रेस से टिकट लेकर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। रामनिवास राणा, जो कि पहले भी हिसार से एक बार चुनाव लड़े थे, परंतु हिसार हार गए थे। आप पार्टी से ही अग्रवाल समाज के संजय सातरोड़िया को टिकट दी गई। मैं आपको बता देता कि कैसा रिस्पांस मिल रहा है, लेकिन यहाँ ये जो इतने लोग बैठे हैं और इससे डबल संख्या में लोग बाहर खड़े हैं, इनके आप चेहरों के फोटो लो, उनसे जजमेंट होगी कि कैसा रिस्पांस मिल रहा है। ट्रिमेंडस ट्रिमेंडस ग्रेट रिस्पांस लोगों से मिल रहा है और लोगों ने ये मन बना लिया कि हिसार से कमल का फूल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार तीसरी बार हरियाणा में बनेगी। सर, रामनिवास राणा भी खड़े हैं, जिंदल भी खड़े हैं, तो आप अपनी टक्कर किससे मानते हैं? अब पता नहीं, ये तो वो देखें किसकी किससे टक्कर है। बाकी मैंने तो आपको बता दी कि यहाँ से कमल का फूल जीतेगा। आज जैसे गौतम सरदाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक इस तरह के आरोप लगा दिए, ये तो यासी कंपनी के उम्मीदवार है। मुझे एक बात बताओ, उम्मीदवार तो कितने साल पार्टी में रहे, क्यों छोड़ के गए पार्टी? टिकट नहीं मिली इसीलिए ना। टिकट के लिए आए थे क्या? आप किसी पार्टी से विचारधारा से जुड़ते हैं या टिकट के लिए जुड़ते हैं? जितने भी प्रत्याशी हैं ये सब टिकटधारी। टिकट मिलेगी तो पार्टी में रहेंगे, टिकट नहीं मिलेगी तो नहीं रहेंगे। आज उनको याशी कंपनी नजर आ रही है। आज उनको, जबकि याशी कंपनी को हमने निकाल दिया, उनके खिलाफ एफआईआर कर दी, उनकी पेमेंट रोक ली, उनका जो फर्दर जो एमओयू था वो कैंसिल कर दिया। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप इतने साल तो पार्टी में रहे, क्यों रहे भाई पार्टी में? आपको ये याशी कंपनी अगर लगाई थी और आपको इसका बड़ा भारी सदमा लग रहा है तो छोड़ देते उस टाइम पार्टी, पर आपने तो नहीं छोड़ी ना। आपने तो टिकट के लिए, टिकट मिल जाएगी तो कोई याशी कंपनी कुछ नहीं, लेना नहीं देना नहीं, लेकिन आज टिकट नहीं मिली तो ये दोष लगा। क्यों नहीं लगाया दोष ये पहले? आप पूछिए उनसे। तो जैसे सावित्री जिंदल भी खड़े हैं, उनके बेटे सांसद हैं वहां से कुरुक्षेत्र से। ये उनका हेडेक है जी। डेमोक्रेसी में हर आदमी को हर चीज का राइट है, इट इज फॉर देम टू थिंक। पर मैं ये कहता हूं कि आप पार्टी में आए थे, किस लिए आए थे? टिकट के लिए आए थे या विचारधारा के लिए आए थे? मैं आज आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं, खुली डिबेट करें ना मेरे साथ। कितना किसने 10 साल में काम करवाया और कितना काम पिछले 50 साल में हुआ। यहाँ तो एयरपोर्ट की बात करें, यहाँ तो वाटर वर्क्स की बात करें, यहाँ तो एसटीपी की बात करें, यहाँ तो वॉशिंग यार्ड की बात करें, यहाँ तो रोहतक को वाया महम रेल से जोड़ने की बात करें, यहाँ स्टेशन नया बन गया इसकी बात करें, यहाँ सड़कों की बात करें, यहाँ लाल किले की बात करें, यहाँ ये जो इंडिया गेट बनवाया हमने चौराहों पर, हमने चौराहे पर बाईपास पर भगवान कृष्ण का और अर्जुन का रथ बनवाया, हमने चंद्रयान बनवाया, हमने अलग अलग चौराहों पर फुहारे लगवाए। क्या क्या गिनाऊंगा मैं, कितने फ्लाईओवर हमने बनवाए। पहले तो एक फ्लाईओवर पर 8 साल में एक गड्ढा भरा गया था। बैठे मेरे साथ, खुला चैलेंज है, डिबेट करें, किसने क्या करवाया जनता को सब समझ में आ जाएगा। और मैं सबसे पूछता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी में क्यों आए थे। तो अब क्या विजन सोचा सर हिसार के लिए और क्या करना? जो रहे हुए काम है, जैसे शमशान घाट है, काम चल रहा है, इसको पूरा करवाएंगे। हम यहाँ पर जो टाउन पार्क है इसके काम को पूरा करवाएंगे। हम तीसरा फेज एयरपोर्ट का बनवाएंगे। हम जो स्वागत द्वार बना हुआ है उसको पूरा करवाएंगे। हम कुछ जगह जो सीवरेज सिस्टम की जो जो गलियां हैं जहाँ 50 साल पुराने पाइप लगे हुए हैं उनको ठीक करवाएंगे। हमने गो अभ्यारण्य बनाया और सड़क से 11,000 पशु उठाए, जो बाकी पशु हैं उनको भी उठाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद। देखिए, हिसार की जनता जो है, हिसार मेरा परिवार है, हिसार की जनता मेरा परिवार है और मैं अपने परिवार के कहने से ही चुनाव के अंदर कूदी हूँ। तो ये चुनाव जो मेरा नहीं है, ये हिसार की जनता का चुनाव है। वो अपने चुनाव को बहुत प्यार से लड़ रहे हैं। तो क्या देखते हैं आज हिसार में पिछले 10 साल में
क्या लोगों को जरूरत है, क्या क्या समस्याएं हैं जो दूर नहीं हुई? क्योंकि डॉक्टर कमल गुप्ता दावा करते हैं मैंने करोड़ों रुपए लगाए। देखिए, मूलभूत सुविधाएं जो हैं, आपको मालूम है कि बारिश आ जाती है, पानी भर जाता है, सड़कें टूटी हुई हैं, सीवरेज व्यवस्था ठीक नहीं है। तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो लोगों को ना मिलें तो ये ठीक नहीं है। तो मैं लोग मुझे अपनी मूलभूत सुविधाएं बताते हैं और मैं बनने के बाद लोगों का जो मुझे इतना प्यार मिल रहा है, तो मैं कोशिश करूँगी कि ये मूलभूत सुविधाएं उनको पूरी दिलवा सकूँ। जैसे कांग्रेस के प्रत्याशी है, बीजेपी के भी प्रत्याशी, तो आप क्या मानते हैं, आपकी टक्कर किससे मानते हैं आज के दिन? क्योंकि मुझे तो मेरी जनता का प्यार मिला हुआ है और जनता ने ही मुझे अपना प्रत्याशी बनाया है। तो ये तो जनता ही बताएगी 5 तारीख को वोट डालकर, और फिर आप 8 तारीख को देख लीजिएगा। जब रिजल्ट आएगा तब आपको पता लग जाएगा। तो आपने क्या सोचा हिसार के विजन को लेकर, क्या करना चाहती हैं? कि अभी तो जैसे मूलभूत सुविधाओं के लिए मैं सोच रही हूँ कि मूलभूत सुविधाएं सबको मिलनी चाहिए, और बाद में मेरी जनता, मेरे परिवार के सदस्य, हिसार वाले जो मेरी निगाह में बात लाएंगे, मैं उनको पूरा करने का भरसक प्रयास करूँगा। मैडम, विपक्ष का सीधे से आरोप यही रहा है कि हिसार में थोड़ी सी बारिश आते ही जलमग्न हो जाता है, क्या मानते हैं? इसमें वास्तव में पानी की निकासी का कोई प्रबंध नहीं है। तो पानी, बरसात भी अगर बहुत ज़्यादा हुई, पानी भर जाता है, तो सड़कों पे जब पानी भर जाता है लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है, परेशानी का सामना करना पड़ता है। मेरी पूरी कोशिश होगी कि इन सब से इनको निजात दिलवा सकूँ। तो जैसे आप विधायक बन जाती हैं तो कौन सी पार्टी को आप समर्थन देगी, बीजेपी को या कांग्रेस को? क्योंकि इस समय तो मेरी पार्टी जो है मेरी जनता है, और बाद में क्या होगा मुझे नहीं मालूम। इसमें तो मैं जनता के कहने पर, हिसार परिवार के कहने पर चुनाव लड़ रही हूँ, और ये ही मेरा चुनाव लड़ रहे हैं। मैं तो सिर्फ, मेरा तो अपना, मैं इनके कहने पे एक प्रत्याशी बनी हूँ, और ये जिस तरह से कहेंगे मैं उसी तरह से करूँगा। जैसे आपके बेटे नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद, क्या लगता है वो आएंगे आपके इसमें? क्योंकि उनको जो पार्टी आदेश देगी वो उस पे काम करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं हिसार की जनता का धन्यवाद करता हूँ, जो अपना प्रत्याशी बनाकर जो मुझे चुनाव मैदान में उतारा है, और हर बार मुझे चुनाव में आशीर्वाद भी दिया है, चाहे वो मेयर का चुनाव हो, चाहे वो पीछे विधानसभा प्रत्याशी के रूप में 14 में लड़ा उसमें हो। और आज जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि नगर निगम के जो काम होते हैं, एक मेयर का काम होता है राज्य सरकार द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं उस निर्णय को इम्प्लीमेंट कराना, और इम्प्लीमेंट कराने में दिक्कत पार्षद और मेयर को ही आती है कि उसमें कुछ कमियां हैं तो राज्य सरकार को बताना। जैसे ये कंपनी का सर्वे लागू होना था 2022 में, जब ये इसका पब्लिक में कंप्लेंट्स मांगी गई कि कितनी कंप्लेंट्स हैं जिन्हें हम दूर कर सकते हैं, तो उस समय 1,50,000 प्रॉपर्टियों के ऊपर 90,000 ऑब्जेक्शन आए कि किसी में फ़ोन नंबर गलत, किसी में गज गलत, किसी में नाम गलत, किसी में फ्लोर नहीं है, किसी में फ्लोर गायब करके हैं, किसी में अनऑथराइज लिख दिया, किसी में ऑथराइज लिख दिया, गलत इतनी गलतियां, और किसी में तो पड़ोसी की फोटो लगा दी, आईडी किसी और की, और आज तक ये जो है उनके गलत निर्णय जनता भुगत रही है। 2022 24 अप्रैल हाउस की मीटिंग में हमने रेजोल्यूशन पास किया कि मंत्री जी ये सर्वे लागू मत करो, ये जनता को दुख देगा आगे आने वाले टाइम में। अगस्त में ये सर्वे लागू कर दिया, और अगस्त के बाद, अगस्त 2022 के बाद आज तक आप निगम में जाकर देख लो, सवेरे लोग लाइन में लगते हैं और आज तक लाइन में ही लगे हुए हैं। किसी से इंतकाल की कापी मांगी जा रही है, किसी से क्या मांगा जा रहा है। अब पुराने शहर में किसी के पास इंतकाल नहीं होते थे, लाल डोरे वाली प्रॉपर्टी वालों कहा जाता है इंतकाल की कापी लाओ, कहाँ से लाएंगे वो? तो ऐसे ऐसे हम तो 2 साल से कागज कंप्लेंटें कर कर और विरोध कर करके, आज पहली बार नहीं, मैंने विरोध इसका समय समय पर करता आया हूँ, लेकिन ये समय है गलत डिसीजन लेने वालों को सबक सिखाने का। उस समय के मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता थे, आप ऑन रिकॉर्ड चेक कर सकते हो। अप्रैल 2022 में कौन मंत्री थे और किनको रेजोल्यूशन करके दिया गया, और उसके बाद मार्च में 2023 में भी हमारी मीटिंग चंडीगढ़ में भी हुई, वहां भी मैंने सभी मेयर्स की मीटिंग में कहा कि सर्वे को आप वापस लो, जब तक सर्वे ठीक नहीं हो जाता
जब तक ये लागू मत करो, आज कभी वो सेल्फ के फार्म निकाला, अभी तक भी ना एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए। और एक तो और टैक्स लगाने का अधिकार ही स्थानीय गवर्नमेंट को होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर कमल गुप्ता ये कहते हैं कि आपकी भारतीय जनता पार्टी के अंदर आस्था नहीं थी, टिकट को लेकर आस्था थी, टिकट नहीं मिली तो आपने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी। आज उन्होंने देखिए, हमने तो ओपन मीटिंग में कहा कि हमारे तो चुनाव लड़ने के लिए पार्टी टिकट देती तो ही लड़ते, लेकिन गलत निर्णय जनता ने कहा, जनता की मीटिंग हुई। आप खाली एक जगह थोड़ी, शहर में कई मीटिंगें हुई, और हिसार की सबसे बड़ी मीटिंग जो हमने एक पंचायत बुलाई, उसमें हजारों की संख्या में लोग आए। उस हजारों की संख्या में लोग अपने अपने दुखड़े रो रहे थे कि कैसे एक मंत्री का स्वभाव रहा है और कैसे किसको जवाब मिलते थे। किसी के काम हमने भेज दिया, किसी का काम करना नहीं, किसी को जाए का मान सम्मान होना नहीं, कोई अपमानित होकर लोग वहां से आते थे। तो हमें जाके कहते थे राज, क्योंकि पिछले चुनाव में हम साथ थे, हमने वोट मांगे उनके, हमने जितवाया उनको, इसलिए नहीं जितवाया था, अपमानित होने के लिए नहीं जितवाया। पूरी शहर जो है एक तरफा माहौल है, और तैयारी की बात है, तैयारी हमने आज से नहीं की। जब मैं 2019 में चुनाव लड़ा, उसके बाद में रात दिन जनता के बीच रहा हूं। हमारी तैयारी 2019 से शुरू हो गई थी, और अब जो ये इतनी भीड़ उमड़ कर आ रही है प्रोग्रामों में, ये इसका कारण ही सिर्फ 5 साल जो है जनता के बीच में रहना है। राणा साहब, एक तरफ उद्योगपति जिंदल है, निर्दलीय है, और एक डॉक्टर कमल गुप्ता है, दो बार लगातार मंत्री रहे हैं, तो कैसे आप मुकाबला कर पाएंगे, क्या मानते हैं? जो उद्योगपति होते हैं, जो पहले भी चुनाव लड़े हैं, अब भी चुनाव में खड़े हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। एक जो है हमारे कमल गुप्ता जी जो है उसका भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये इनका लोगों में, जनता को अब सब पता लग चुका है। जो हमारे उद्योगपति हैं वो एक महीने में एक दिन हिसार आते हैं, महीने में 29 दिन जो है हिसार से बाहर रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, दिल्ली रहते हैं, चंडीगढ़ रहते हैं। जब जनता को कोई समस्या आ जाएगी तो उसका हल कौन करेगा? विधायक, उसका प्रतिनिधि। लेकिन वो प्रतिनिधि जो है उनको, हमारी हिसार की जनता को मिलता ही नहीं। इसलिए जो है जनता एक तरफा वोट जो है को कांग्रेस को करके और जो है कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम करेगी।